स्वावलंबन की ओर ले जाने वाली भारतीय जनता पार्टी को, और यही आह्वान करने के लिए आज मैं आपके बीच आया हूं। भाइयों बहनों, 5 वर्ष पहले जब उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव हुआ था, तब आपने किदवई नगर से श्री महेश त्रिवेदी जी को उत्तर प्रदेश विधानसभा में चुनाव जिता करके भेजा। परिणाम था, प्रदेश में प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। आपने देखा होगा 5 वर्ष के अंदर पूरे प्रदेश के अंदर कहीं कोई दंगा करने का दुस्साहस नहीं कर पाया। अगर छावनी से भी भारतीय जनता पार्टी का विधायक चुना गया होता तो कानपुर में भी कुछ लोग जो कभी कभी शरारत करते थे वह भी करने का साहस नहीं कर पाते। 2017 के पहले 5 वर्ष 2017 के पहले 5 वर्ष हर तीसरे दिन एक दंगा होता था। हर तीसरे दिन एक दंगा होता था। और भाइयों बहनों, 5 वर्ष में 700 से अधिक दंगे हुए, सैकड़ों नागरिक मारे गए, महीनों महीनों तक प्रदेश में कर्फ्यू रहता था। और 2017 से 2022 के बीच में जब मैं आपके साथ इस आज सीधे संवाद बनाने के लिए आया हूं, मैं इस मंच से कह सकता हूं कि हमारी सरकार के समय कोई दंगा उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं हुआ, क्योंकि इन दंगाइयों को मालूम है कि आज के दिन पर दंगा करेंगे तो अगले 24 घंटे के अंदर किसी चौराहे पर उनके फोटो लग जाएंगी और अगले 24 घंटे के अंदर उनके घर में नोटिस पहुंच जाएगी वसूली की। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश आज दंगा मुक्त है, भय मुक्त है, गुंडागिर्दी से मुक्त है। और जिस प्रदेश से कभी व्यापारी पलायन करते थे, आज वहां पर प्रगति हो रही है और अपराधी उस प्रदेश से आज पलायन कर रहे हैं। ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। याद करिए 2017 में जब हमारी सरकार आई थी, हमारी सरकार ने 2 कार्य किए थे। पहला कार्य अन्नदाता किसानों और बेटियों के लिए समर्पित था। हमने हर थाने में एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया था, बेटी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कि हर बेटी, प्रदेश की हर बेटी बिना भय के अपना स्कूल जा सके, अपनी कॉलेज जा सके, उसके सामने सुरक्षा का कोई संकट ना आने पाए, इसके लिए एक व्यवस्था हमारी सरकार ने किया था। और अवैध बूचड़खानों पर प्रतिबंध लगाते हुए हमारी सरकार ने 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफी का कार्यक्रम भी उत्तर प्रदेश के अंदर किया था। लेकिन याद करिए 2012 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई थी, समाजवादी पार्टी ने पहला निर्णय क्या लिया था? पहला निर्णय समाजवादी पार्टी ने लिया था, अयोध्या में राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले, काशी में संकट मोचन मंदिर पर आतंकी हमला करने वाले, अयोध्या, लखनऊ और वाराणसी की कचहरियों पर हमला करने वाले और सीआरपीएफ कैंप रामपुर पर हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री ने वापस लेने के लिए सबसे पहली फाइन साइन की थी तो उसी से की थी। एक फर्क साफ है आपके सामने। एक तरफ प्रदेश के विकास को गति देने वाली, बिना भेदभाव के प्रदेश के अंदर विकास की प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाने वाली, गांव के लिए, गरीब के लिए, नगर के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए और समाज के प्रत्येक तबके के लिए विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और दूसरी तरफ चेहरा देख करके
विकास की योजनाओं में बंदर बांट करने वाली समाजवादी पार्टी या उससे पहले बहुजन समाज पार्टी या कांग्रेस से जुड़ी हुई सरकारें भी, आज आप देख सकते हैं भाइयों बहनों, समाजवादी पार्टी की सरकार हमसे पूछती है कि आपने विकास क्या कराया है। मैंने कभी देखो, मैं आज कानपुर में जा रहा हूं और कानपुर में वायु सेवा ये हमारी सरकार के समय प्रारंभ हो रही है। कानपुर मेट्रो का शिलान्यास भी हमने किया और कानपुर मेट्रो का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से कानपुर में ही हो चुका है। और यही नहीं, कानपुर तो मां गंगा के आशीर्वाद से देश की कभी समृद्धतम नगरी हुआ करती थी। कानपुर का संबंध श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी से है। कानपुर का संबंध पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और सुंदर सिंह भंडारी जी से रहा है। कानपुर, कभी इसी कानपुर का 14 करोड़ लीटर सीवर कानपुर में मां गंगा को प्रदूषित करता था। आज भाइयों बहनों, सीसा मऊ के उस नाले को चौक करके एसटीपी में पहुंचा करके हमने शिविर पॉइंट को सेल्फी पॉइंट में बदलने का काम इसी कानपुर के अंदर किया है। मैंने उनसे पूछा, भाई ये आप तो बता दो आपने क्या किया है। तो उन्होंने बताओ क्या बोला, उन्होंने कहा विकास हमने भी कराया है। मैंने कहा क्या बताओ, उन्होंने कहा हमने भी कराया है। मैंने कहा बता दो क्या है। उन्होंने कहा देखिए, हमारे पास सड़क बनाने की फुर्सत नहीं थी, हमारे पास मेट्रो के लिए फुर्सत नहीं थी, हमारे पास सीसा मऊ नाला को चौक करके एसटीपी बनाने के लिए भी पैसा नहीं था, लेकिन हमारे पास जो पैसा था हमने उसका उपयोग किया। मैंने